नमस्कार भारतवासियों। स्वामी विवेकानंद जी एक आध्यात्मिक और सामाजिक परिवर्तन का एक प्रतीक। स्वामी विवेकानंद जी का एक स्मॉल इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। आज मैं भारत के महानतम आध्यात्मिक नेताओं में से एक स्वामी विवेकानंद जी के जीवन और उनकी शिक्षाओं के बारे में एक अंतर्दृष्टि साझा करके उन्हें याद करने की कोशिश कर रहा हूँ और एक छोटा सा प्रयास उन्हें सम्मानित करने का कर रहा हूँ। उनके गहन विचार और प्रभावशाली कार्यों ने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के आध्यात्मिक सामाजिक परिदृश्य के ऊपर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनका प्रारंभिक जीवन। स्वामी विवेकानंद जी, जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में हुआ था, जीवन के रहस्यों के बारे में अत्यंत जिज्ञासा रखने वाले एक अल्प आयु के बालक थे। सांस्कृतिक रूप से समृद्ध वातावरण में वह पले बड़े और युवा नरेंद्र नाथ को कम ही उम्र में भिन्न भिन्न दार्शनिक यानी फिलोसॉफिकल स्कूल्स और धार्मिक परंपराओं यानी रिलीजियस ट्रेडिशन से अवगत कराया गया। इस प्रारंभिक दर्शन ने उस आध्यात्मिक लीडर, उस आध्यात्मिक दिग्गज की नींव रखी जो वे बाद में बना। उनकी जिंदगी के अंदर रामकृष्ण परमहंस से एक भेंट। जब स्वामी विवेकानंद जी की मुलाकात उस समय के एक महान संत रामकृष्ण परमहंस से हुई तो उनके जीवन में एक मोड़ आया। रामकृष्ण जी के मार्गदर्शन में नरेंद्र नाथ ने अस्तित्व के यानी एग्जिस्टेंस के मूलभूत प्रश्नों के उत्तर तलाशते हुए आध्यात्मिकता के क्षेत्र में गहराई से प्रवेश किया। इस गहरे रिश्ते ने विवेकानंद जी की आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल जर्नी की एक शुरुआत की और वह उनके भविष्य के मिशन के लिए एक आधारशिला के रूप में काम किया। यस, शिकागो विश्व धर्म संसद के बारे में तो आपको कुछ याद होगा ही नहीं, मैं याद दिलाता हूं। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के एक निर्णायक क्षणों में से एक 1893 में शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद में उनका एक ऐतिहासिक आध्यात्मिक भाषण था। उन्होंने अपने शुरुआती शब्दों में उद्घोष किया था, अमेरिका की बहनें और भाई के साथ ना उन्होंने केवल वहां के दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया, जबकि उन्होंने सारे स्पिरिचुअल लीडर्स को भी, बल्कि इस पूरी दुनिया को इससे भी परिचित कराया कि हिंदू दर्शन की समृद्धि यानी रिचनेस, सार्वभौमिक सहिष्णुता मीन्स टॉलरेंस और स्वीकार्यता यानी एक्सेप्टेंस और सभी धर्मों के परस्पर जुड़ाव के विचार का स्वामी विवेकानंद जी ने उस समय एक संदेश दिया और वह संदेश उपस्थित स्पिरिचुअल लीडर्स के हृदय में काफी गहराई से गया। सार्वभौमिक भाईचारा और सहिष्णुता। स्वामी विवेकानंद जी जाति, पंथ और राष्ट्रीयता के सीमाओं से ऊपर उठकर सार्वभौमिक भाईचारे यानी यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करते थे। यूनिवर्सल ब्रदरहुड की अवधारणा के ऊपर वे हमेशा जोड़ देते थे
उनकी शिक्षाओं ने प्रत्येक व्यक्ति के भीतर देवत्व को पहचानने के लिए यानी इनर डिवाइननेस को पहचानने, एकता और करुणा की भावनाओं को विकसित या बढ़ावा देने के महत्व को वह काफी जोर दिया करते थे। अक्सर मतभेदों से विभाजित इस दुनिया में विवेकानंद जी का दृष्टिकोण एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में यानी माइलस्टोन के रूप में बना हुआ है, जो सद्भाव और समझ को हमेशा बढ़ावा देता रहता है। व्यवहारिक वेदांत यानी प्रैक्टिकल वेदांत और समाज सेवा, विवेकानंद जी का दर्शन अमूर्त आध्यात्मिकता के दायरे तक ही सीमित नहीं था। वे रोजमर्रा यानी डे टू डे एक्टिविटी में, जिंदगी में वेदांत की प्रैक्टिकलिटी यानी व्यवहारिकता के अनुप्रयोग में विश्वास रखते थे। उन्होंने आध्यात्मिकता और सामाजिक सेवा के सामंजस्य यानी हार्मोनी के मिश्रण की वकालत करते हुए कहा था कि सच्चे धर्म को समाज के सामने आने वाली सामाजिक यानी सोशल, आर्थिक यानी इकोनॉमिकल चुनौतियों का समाधान इसके थ्रू ही करना चाहिए। विवेकानंद जी द्वारा स्थापित रामकृष्ण परमहंस मानव पीड़ा को कम करने, उसको समझने और शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने की उनकी प्रतिबद्धता का एक जीता जागता प्रमाण है। स्वामी विवेकानंद जी की विरासत उनके शक्तिशाली विचार और शक्तिशाली भावों के माध्यम से आज भी हमारे जीवन में कायम है, जो अनगिनत व्यक्तियों को एक उद्देश्यपूर्ण, करुणा, निस्वार्थता का जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है। उनकी शिक्षाएं लोगों को व्यक्तिगत सीमाओं से परे यानी कि गो बियॉन्ड योर इंडिविजुअल बाउंड्रीज जाकर समाज यानी सोसाइटी की बेहतरी में योगदान देने के लिए हमेशा प्रेरित करती रहती हैं, मोटिवेट करती रहती हैं। और स्वामी विवेकानंद जी को काफी पढ़ने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि स्वामी विवेकानंद जी का जीवन एक आत्मिक खोज यानी इनर सर्च, मानवता की सेवा के लिए एक उल्लेखनीय आध्यात्मिक यात्रा थी। वेदांत के गहन ज्ञान में निहित उनकी शिक्षाएं प्रासंगिक यानी प्रैक्टिकल, प्रभावशाली यानी इफेक्टिव बनी हुई हैं, जो हमें सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल भाईचारा यानी ब्रदरहुड, सहिष्णुता, टॉलरेंस और सामाजिक जिम्मेदारी यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के मार्ग की ओर मार्गदर्शन करती हैं। और जैसा कि हम इस आध्यात्मिक प्रकाशमान व्यक्ति की विरासत पर विचार करते हैं, तो हम उसके कालातीत संदेश यानी उनका जो नॉलेज है, उनकी जो टीचिंग्स है, हम उससे प्रेरणा लें और एक ऐसी दुनिया बनाने का एक प्रयास करें जो उनके आदर्शों को रिफ्लेक्ट करे यानी प्रतिबिंबित करे और उन्हें उत्साहपूर्ण हमें अपने जीवन के अंदर यानी डे टू डे एक्टिविटी के अंदर उतारने का प्रयास करें। थैंक्स फॉर योर अटेंशन। और मैं आपसे चाहूंगा कि अगर स्वामी विवेकानंद जी को अगर वे थोड़ा सा पढ़ें, और मैं चाहूंगा कि ये वीडियो आप अपने बच्चों को भी दिखाएं ताकि वो मोटिवेट हो सकें और वो ये जान सकें कि भारत की जो स्पिरिचुअलिटी है यानी जो आध्यात्मिकता है वो कितनी रिच है, उसकी एक्सेप्टेंस क्या है, उसकी टॉलरेंस पावर क्या है। और इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें ताकि और भी लोग इस बारे में अवेयर हो सकें।